हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर बाबा भट्टी मिनिस्ट्री की ओर से सबको, जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी हमारे साथ पास्टर जुड़े हैं, दुनिया में जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी बिलीवर्स हैं, जहां तक भी परमेश्वर का ये वचन, ये सुसमाचार पहुंचे, सबसे पहले मैं उन सब लोगों को यीशु मसीह के समर्थी नाम में ब्लेस करता हूं और सबको आशीष से भरता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मेरा ऑनलाइन वचन में आने का मतलब, मैं आज आपको कुछ वचन में से, वचन के अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूं। और मैं देखता हूं आजकल के लोग ऑनलाइन वचन को बहुत सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास काम में बिजी है या नहीं जा पा रहे। लेकिन ऑनलाइन जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर का वचन है, उसका सुसमाचार है, जो सुनते हैं और ऑनलाइन रिसीव करते हैं, मैं उनके लिए आज मैसेज देना चाहता हूं। क्योंकि ठीक है, हम ऑनलाइन सुनते तो हैं, लेकिन जो परमेश्वर का पवित्र कलाम, जो हमें शिक्षा देता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है, हमें आशीष से भरता है, वो जरूरी है आपको पढ़ना, आपको मनन करना, आप उस परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत जरूरी है। इस बात को देखें मेरे भाइयों बहनों, जो कि रोज शाम के समय परमेश्वर का वचन खुले मैदान में जाकर उस पर मनन करता था और परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, और सचमुच उसके जीवन में वो हर खुशी आई। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते तो हैं, ऑनलाइन सुनते तो हैं, लेकिन क्या उन पर आप मनन नहीं करते? आप चर्च जाते हैं, चर्च में वचन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, चर्च में वो वचन रहता है, लेकिन बाहर जाते जाते दूसरे कान से वो निकल जाता है और हमें और संसारिक जो चीजें हैं, संसारिक दुनियावी बातें, वो हमारे माइंड में आकर क्या होती हैं, फीड हो जाती है, वो फिट हो जाती है और हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी आप संडे को वचन पढ़ते हैं, ऑनलाइन रिसीव करते हैं, ऑनलाइन वचन सुनते हैं, सबसे पहले अपनी बाइबल को करें, उसको पढ़ें, उसमें देखें कि ये वचन वहां पर है, उसे पढ़ें, उस पर मनन करें। रोज शाम को उस वचन पर मनन करें, एक दो दिन वचन पर मनन करें, और जैसे आप वचन पर मनन करेंगे, वो वचन आपके दिमाग में, दिल दिमाग में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिट हो जाएगा। चाहे आप 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, कितना भी समय क्यों ना जाए, वो वचन आपके दिमाग में से क्या होगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन में से अगर एक बिंदु वचन की आपको याद है, आपके दिमाग में फिट है, आप उस पर मनन कर रहे हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, कितनी भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर आप उस वचन पर मनन करेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन पर क्लेम करेंगे, उस वचन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो सचमुच मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं, वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा महत्व किसको दिया है? अपने वचन को दिया है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? सब बातें टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ वचन, बोला हुआ वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर सब बातों से परे हो सकता है, लेकिन अपने वचन से वो क्या परे नहीं हो सकता। वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। 12 साल की रोगन को देखें, उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बहुत सारी उसने अपनी पूंजी क्या किया, डॉक्टरों को, वैद्यों को क्या किया, खिला दी, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं था। कोई भी क्या था? आराम नहीं था। लेकिन उसके मन में, उसके पास एक बात जब पहुंची कि यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को लाते देता है, अंधों को आंखों देता है, वो एक चमत्कारी खुद परमेश्वर का पुत्र है। उसे ये बात पता लगी कि वो बहुत सी चंगाइयां देता है, और उसे ये भी पता लगा अगर मैं उससे मिलूं या उससे मैं प्रार्थना करवाऊं तो क्या होगा? मैं चंगी हो जाऊंगा। एक हफ्ता हो गया, वो रोज सुबह उठती थी, वचन पढ़ती थी और प्रार्थना करती थी, विश्वास में आती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसके पल्ले को छूंगी और क्या होगा? मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन क्या होता था? शाम के समय क्या होता था? शाम के समय क्या होता था? शैतान उसके पास आता था, उसके मन में एक बात को फिट कर देता था कि सारा पैसा तूने हकीमों वैद्यों को खिला दिया, उनसे तो तू अच्छी हुई नहीं, अब तू क्या अच्छी होगी? शाम आते ही उसके विश्वास को क्या करता था? शैतान तोड़ देता था। सुबह वो फिर उठती थी, फिर वो प्रार्थना करती थी, फिर अपने विश्वास में वो क्या करती थी? मजबूत होती थी। एक दिन क्या हुआ? ऐसा 7-8 दिन हो गए थे, रोज सुबह उठना, विश्वास में बढ़ना, लेकिन शाम ढलते ढलते उसका विश्वास क्या होता? खत्म। उसे मालूम हुआ कि इस गली में से प्रभु यीशु मसीह ने गुजरना है, और उसने बड़ा विश्वास बनाया कि मैं अगर उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं क्या होंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसने ऐसा क्या किया? विश्वास बना लिया। और क्या हुआ? अगर मान लीजिए इस गली में से एक सीएम या प्रधानमंत्री ने जाना है, तो पहले इस गली को सील किया जाएगा। जो भी सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी जो भी है तैनात की जाएगी। और जब वो सीएम या प्राइम मिनिस्टर इस गली में से गुजरेगा तो उसके साथ कितनी भीड़ होगी? क्या कोई गरीब, दुर्बल, बीमार व्यक्ति क्या उसके पास पहुंच पाएगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके पास जाने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस गली में से गुजर रहे थे तो कितनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी, उसके चेले उसके साथ साथ चलते थे। लोग क्या करते थे? वचन क्या बताता था कि लोग क्या करते थे? अपने अगोछे, अपने चदरें, रुमाल प्रभु के पैरों में बिछाते थे, और प्रभु उन पर चलता था, उन्हें टच करता था, और लोग उन्हीं को टच करके क्या करते थे? हील हो जाते थे। लेकिन वो 12 साल की रोगन ने, आप अमेजिंग करो कि वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ होगा। कई बार वो गिरी भी होगी,
कई बार उसे धक्का भी लगाया गया, कई बार उसे पीछे भी किया गया। एक 12 साल की रोगन जो 12 साल से लगातार बीमार थी, वो क्या होगी? उसे पीछे भी किया होगा, उसका विश्वास भी टूटा होगा। लेकिन उसने कितनी हिम्मत की, वो कैसे भीड़ को चीरती चारती धकेलती, उसको धक्का भी मारा गया, पीछे भी हुई, फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी। कैसे कैसे बड़ी मुश्किलें यत्न करते करते उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का जाकर पल्ले को पकड़ लिया। और जब पल्ले को पकड़ा और प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक गए, और क्या हुआ? क्या बोले अपने चेले को? प्रभु यीशु मसीह क्या बोले कि किसी ने मुझे छुआ। चेले क्या बोलते कि परमेश्वर, भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, लोग तेरे ऊपर क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। बहुत सी दुनिया तुझे टच कर रही है, छू रही है, बहुत सारे लोगों ने छुआ तुझे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने पीछे रुककर, पीछे मुड़कर देखा, तो क्या हुआ? कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी दूर देखा तो एक वही 12 साल की रोगन बैठी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास चल कर गए। उसने डरते डरते बताया कि प्रभु, मैंने तुझे छुआ है। और क्या बोला? जा, तेरे विश्वास ने क्या किया? तुझे चंगा किया। आज लोग 2 महीने चलते हैं परमेश्वर में, 3 महीने चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, लेकिन क्या होता है? चंगाई नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, वो पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंगाई मिले या ना मिले, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक मन, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता से बढ़ते हैं। जो लोग बढ़ते चलते चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, तो क्या होता है? वो आशीष से भर जाते हैं, आशीष को ग्रहण करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज आपको भी 12 साल की रोगन की तरह अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। आज आपको भी उस 12 साल की रोगन की तरह मजबूत बनना है। तुम्हें बस यह चुना है, चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परेशानी, कितना बोझ, कितनी बीमारी, कितनी तंगी क्यों ना आ जाए लाइफ में, हमें उस परमेश्वर को छूना। जैसे आप विश्वास से छूते हैं, वैसे आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। वैसे क्या करते हैं? आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। बहुत सारी आशीष आप रिसीव करते हैं। 12 साल की रोगन की तरह आप उस आशीष को रिसीव करें, ताकि आपके हर बंधन टूटे, हर जुला, हर शराब टूटे, हर वो बीमारी, परेशानी, दिक्कत, बोझ खत्म हो। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, अपने विश्वास को बढ़ाएं। अगर आपने अपने विश्वास को बढ़ाया तो क्या करें? प्रभु के साथ चलें। प्रभु के जब आप साथ चलेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो आप हील क्यों ना हो? आपके घर से वो बीमारी क्यों ना जाए? आपकी फैमिली ब्लेस क्यों ना हो? आपके परिवार ब्लेस क्यों ना होंगे? आपके बेटे बेटियां आशीष से ब्लेस क्यों ना होंगे? एक कामयाबी को हासिल क्यों ना करेंगे? आपका बिजनेस सक्सेस में बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा? आपकी जॉब प्रमोशन में जाएगी क्यों नहीं जाएगी? जब आपका विश्वास हो। आज मेरे भाइयों बहनों, आपको विश्वास की बहुत जरूरत है, बहुत विश्वास की जरूरत है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, परमेश्वर पर विश्वास कर उसके पीछे
चलें ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष से भरे। हमें उस 12 साल की रोगन की तरह क्या करना चाहिए? विश्वास में बढ़ना चाहिए और परमेश्वर हमको बहुत सारी क्या देगा? आशीष देगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत सारी आपको आशीष दे और परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में राज्य करे। मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं, जो भी ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक पेज पर जब इस वचन को देखें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपके घर परिवार में काम करे, आपके बिजनेस में काम करे, आपके जॉब में काम करे, आपकी तरक्की में काम करे, आपकी फैमिली में काम करे। आज का वचन आपके जीवनों में हर बंधनों को तोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या बोलता है? मैं अपना वचन भेजकर अपने लोगों को क्या करता हूं? आने वाली तबाही से बचाता हूं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।